हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है 524 पर। ये इस ऑपरेशन रिसर्च सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है और इसमें हम देखेंगे कि स्टेपिंग स्टोन मेथड क्या काम आता है और कैसे हेल्प करता है सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज़ करने में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेपिंग स्टोन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए काम आता है। सेम जैसे हमारा यूवी मेथड था वैसे ही फर्स्ट फिजिबल सॉल्यूशन निकालने का सेम प्रोसेस रहेगा। वही 3 मेथड लगाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम देखते ही उसका कोई एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमें निकालना है। फिजिबल सॉल्यूशन का जो पॉसिबल होते हैं जो फर्स्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होता है उसको फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन 3 मेथड से निकलते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। लीस्ट कॉस्ट मेथड, सबसे पहला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, फिर लीस्ट कॉस्ट मेथड, देन एक होता है VAM मेथड। तो इन तीनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। हम इस एग्जांपल में जो है लीस्ट कॉस्ट मेथड को यूज़ कर रहे हैं। देन जो उसको है जो भी सॉल्यूशन आता है उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। ऑप्टिमाइज़ मतलब सबसे बेटर सॉल्यूशन को क्या हो सकता है। एक तो हमें सामने दिखते ही कोई भी प्रॉब्लम का हम किसी को भी कोई भी जॉब असाइन कर देते हैं। उसके बाद जो है उसमें से कौन सा सबसे कम कॉस्ट दे रहा है, ऐसे सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमें स्टेपिंग स्टोन मेथड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपके सामने एक प्रॉब्लम है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जो सप्लाई है वो 12 to 20 और डिमांड जो है 14, 10 एंड 6, 4, ये सब की जो है डिमांड्स हैं और सप्लाईज हैं। तो सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है आपने लास्ट लेक्चर्स देखे हैं, तो मैं बार बार उस चीज़ को काफ़ी डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन बता देता हूँ। नॉर्मली सप्लाई जहाँ से आपका जो भी मटेरियल आ रहा है, बेसिकली ये एक आपकी लिमिटेशंस होती हैं कि आपकी इतनी ही कैपेसिटी है सप्लाई करने की। और डिमांड क्या होता है? डिमांड होता है कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आप ऑर्डर्स समझ सकते हैं, आपके इतने ऑर्डर्स मिले हैं आपको और सप्लाई इतनी है। ओरिजिन क्या होता है? नंबर ऑफ फैक्ट्रीज आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक फैक्ट्री जो है फर्स्ट O1 से, मैंने ओरिजिन 1 को मैंने डिनोट किया है O2, O3। तो जो फर्स्ट ओरिजिन है वो आप फर्स्ट फैक्ट्री मानिए, सेकंड फैक्ट्री, देन थर्ड फैक्ट्री। और D1, D2, D3, D4 क्या है? ये आपकी डेस्टिनेशन है जहाँ पर आपको माल पहुँचाना है, यानी कि जिस जगह से आपकी डिमांड आई है। यानी कि आप इनको जो आपने सेल करनी है वो डेस्टिनेशन जो शॉप है वो मान सकते हैं। आपके पास जो सप्लाई इतनी है, आपकी इतनी कैपेसिटी है, आपके पास इतने ऑर्डर्स आए हैं और आपको इतने डेस्टिनेशंस तक जो है अपना पूरा माल बेच देना है। जितनी भी डिमांड्स है वो सारी डिमांड्स फुलफ़िल करनी है बेसिकली। तो ये अलग अलग डेस्टिनेशंस पर जाने की आपकी जो कॉस्ट है वो जो है दे रखी है कि अगर आप इस फैक्ट्री से माल मंगवाते हैं और जो है नेक्स्ट D1 पे पहुंचाते हैं, तो ऐसे में आपको कितनी कॉस्ट देनी है? 6 की कॉस्ट देनी पड़ेगी। और नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं, अगर आपको D2 पे अपना माल पहुंचाना है फर्स्ट फैक्ट्री से तो उसको 7 रुपीज़ की कॉस्ट पड़ेगी। तो ऐसे में हमें सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपना माल पूरा सेल करने में आए, ये सारी डिमांड भी फुलफ़िल हो जाए, ऐसा कुछ बनाना होता है। तो इसके लिए चलिए आगे प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं वो उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले एक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे कि मैंने आपको बताया कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। जो सबसे बेसिक, जो देखते ही कोई भी एक रैंडम सॉल्यूशन हम निकालते हैं, वो 3 तरीके से निकाला जाता है। लिस्ट कॉस्ट मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल एंड VAM मेथड। यहाँ पर हम लिस्ट कॉस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस के लिए कैसे देखते हैं? इन सब का टोटल और इन सब का टोटल वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि जितनी हमारी सप्लाई है उससे ज़्यादा डिमांड नहीं होनी चाहिए, यानी कि सप्लाई एंड डिमांड जो है इक्वल होनी चाहिए।
ताकि हमारा स्टोर भी खाली हो जाए और कस्टमर्स की जो डिमांड्स आई हैं, हमने जितना ऑर्डर उठाया है वो कंप्लीट ऑर्डर हम फुलफ़िल कर पाएँ। तो सप्लाई एंड डिमांड जो है इक्वल रहनी चाहिए। देन फिजिबल सॉल्यूशन कैलकुलेशन जो हमें लिस्ट कॉस्ट मेथड से करनी है। तो इसका स्टेप 1 क्या रहता है कि जो सबसे कम नंबर होता है पूरी इस टेबल के अंदर, जो ये अंदर वाली टेबल है, डिमांड से ऊपर तक की रो, O1 O2 O3 ये रो सप्लाई की एलिमेंट्स को छोड़ के, ठीक है। तो O1 O2 O3 D1 D2 D3 D4 ये जो अंदर की जितनी भी मैट्रिक्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स में सबसे कम कौन सा नंबर है, लीस्ट नंबर। तो जैसा कि मेरे को दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा 4, तो 4 सबसे लीस्ट है। तो हम सबसे पहले जो भी भेजना है वो इस कॉस्ट पे भेजेंगे, यानी कि आप इसको ग्रीडी मेथड बोल सकते हैं। मतलब जो भी आपको सबसे कम दिखती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सबसे पहले आप उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। तो इसी कॉस्ट पे, इसी मेथड पे काम करता है। तो सबसे पहले हमने 4 रुपये के रेट से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी उसको पूरी सप्लाई दी। तो अब यहाँ से हमारी जो सप्लाई जो O2 इसको भेज सकता था वो दो सप्लाई थी, मतलब 2 यूनिट्स की सप्लाई थी। ये यहाँ से इसने 2 यूनिट्स इसको जो है भेज दिए। तो इसकी डिमांड कितनी थी, 10 की। अब कितनी बचेगी, 8 की डिमांड और रहती है। तो सबसे कम 4 रुपये में हमने 2 यूनिट ही तो पहुँचा दी, अब बचेगी इसकी 8 की डिमांड और। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। फिर उससे सबसे कम किसका है, और इससे कम मतलब 4 की तो होगी, अब इसके बाद सबसे कम कौन है, तो वो आएगा 5। लेकिन 5 जो है उसकी सप्लाई यूनिट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब 2 की बजाय यहाँ पे कितना है, 0। तो जब 0 है तो हम उसको नहीं उठाएंगे, नेक्स्ट अलग दूसरी रो में चेक करना पड़ेगा। तो दूसरी रो में अगर हम ऊपर नीचे वाली रोज़ में देखें, यहाँ से 6 है ऊपर, और मतलब फर्स्ट रो और थर्ड रो में कंपेयर करें तो 6 सबसे कम जो है कॉस्ट है। तो 12 हमारे पास यूनिट्स हैं सप्लाई करने के लिए, उसकी डिमांड कितनी है, 14 की। तो हम यहाँ से उसको 12 यूनिट्स जो है सप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद उसकी जो है केवल 2 यूनिट्स की डिमांड और बचती है। तो ऐसे ही फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे। तो अब जो ये रो की जो हमारे पास सप्लाई ख़त्म होगी, इस रो की सप्लाई ख़त्म होगी। नेक्स्ट रो जो है उसमें हमारे पास 20 यूनिट्स की सप्लाई है अवेलेबल, और जो डिमांड है वो है हमारी सबसे कम कॉस्ट। अगर मैं चेक करूँ तो हमारी है 9। तो 9 को हम सबसे पहले प्रेफर करेंगे कि 20 यूनिट्स में से जितनी भी इसकी फुलफिलमेंट है वो कर दें। तो D1 जो हमारा डेस्टिनेशन है, शॉपकीपर है या जो भी है, कस्टमर कहिए आप इसको, जिसको 14 यूनिटें चाहिए थी, हमने 12 पहले 6 के रेट से इसको ट्रांसपोर्ट कर दी। और अब जो है 2 यूनिटें जो हैं हमें ट्रांसपोर्ट करनी है, वो 9 रुपीज़ के रेट से करनी है। तो 2 यूनिटें यहाँ पे फुलफ़िल होगी। अब 2 यूनिटें जाने के बाद हमारे पास कितनी सप्लाई बची, 18। अब ये जो 18 हैं ये अब नेक्स्ट जो बच गए हैं, वैसे ऐसे ही सिंपली जो है हमें फर्दर प्रोसीड करना है। अब 18 यूनिटें सप्लाई करनी है और जितनी जितनी डिमांडें बची हैं वो सब फुलफ़िल करते जाना है सेम वे से। तो अब नेक्स्ट हमारे पास कितना है, सबसे कम आई थिंक जो बचा है, क्योंकि हमारे पास इसी रो में जो है सप्लाई यूनिट्स बची हैं, तो हम इसी रो में सबसे कम देखेंगे, तो वो है 12। तो अब 12 के रेट से जो इसकी फर्दर डिमांड बची थी 8, वो 8 की 8 यूनिट हम इसको सप्लाई कर देंगे। तो 8 यूनिट जाने के बाद बचेगा 10। तो 10 यूनिट, उसके बाद सबसे कम जो है 13 है, और 13 में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 13 को चाहिए थी 4 यूनिट की सप्लाई। तो
D4 को चाहिए थी 4 यूनिट की सप्लाई, जो कि 13 के रेट से हम भेज रहे हैं इसको। तो 4 यूनिट और जाते ही बच गए हमारे पास 6। तो 6 यूनिट्स की बच गई सप्लाई और 6 यूनिट की डिमांड बच गई, जो कि सबसे हाई कॉस्ट में थी यहाँ पे 19। तो 19 रुपये के भाव से हमने 6 यूनिटें और सप्लाई कर देनी है। तो जो हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो हमें सामने देखते ही मिला, वो हमें मिला 360 रुपये। कैसे? हमने सबसे पहले 4 यूनिटें भेजी हमने 2 रुपये की कॉस्ट, 2 यूनिटें भेजी 4 रुपये की कॉस्ट से। फिर हमने भेजा 6 रुपये की कॉस्ट से। तो ऊपर वाली सप्लाई और ये सप्लाई हमारी ख़त्म हो गई थी इस स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप, ये दोनों स्टेप में यहाँ पे हमारी 2 वाली सप्लाई ख़त्म। यहाँ पे हमारी अपर रो की, फर्स्ट रो की 12 सप्लाई ख़त्म। और ये सप्लाई ख़त्म होने के बाद हमारे पास सिर्फ 20 की बची थी, और 20 को हमने सबसे पहले 9 को दिया। और 9 की फुलफिलमेंट होने के बाद जो इसके बाद लिस्ट कॉस्ट थी वो 12 रुपये की, इसकी पूरी की। फिर 13 रुपये से और फिर 19 रुपये से की जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमने दी, और इन सभी डेस्टिनेशंस की जो डिमांड थी वो हमने फुलफ़िल की। तो यहाँ से ऐसे 20 भी हमारा कंप्लीट सप्लाई, कंप्लीट डिमांड की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो ये बेसिकली हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है। ये नहीं कहता कि ये सबसे कम कॉस्ट इसने दे दी। ये एक तरह से हमने अपने आप को देखा कि सबसे कम कॉस्ट इतनी है, तो हम इतनी सप्लाई कर देते हैं। मतलब एक तरह से ग्रीडी मेथड है, लालची वाला, कि हमारे पास जितनी भी सप्लाई अवेलेबल, सबसे पहले कम कॉस्ट जिसको भी पड़ रही है उसको भेज के छुट्टी करो, और अपनी सप्लाई जो अपना गोदाउन है उसको खाली करो सबसे कम रेट पे, जिसकी जितनी भी सप्लाई पूरी होती। लेकिन एक बार देखने से तो लगता है कि ये हमारा सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, पर क्या ये बेस्ट सॉल्यूशन है या नहीं है वो हम देखते हैं कि स्टेपिंग स्टोन मेथड इस रेट से भी कम में हमारी पूरी सप्लाई को यहाँ से गोडाउन भी खाली हो जाए और सारी की सारी जो डिमांड्स हैं वो भी फुलफ़िल हो जाएं। इसके अलावा भी कोई ऐसा है जिसके इसके अलावा जो हमारी ये सब चीज़ें पूरी कर पाए और जो हमारी 360 रुपये की कॉस्ट आई है इसको कम करें। वैसे मैं बता दूँ 360 कैसे आई है। हमने भेजी हैं 4 यूनिटें, 2 यूनिटें 4 की कॉस्ट से, 12 यूनिटें जो हैं 6 रुपये की कॉस्ट से, फिर 2 यूनिटें 9 की कॉस्ट से, और फिर 8 की कॉस्ट, 8 यूनिटें 12 की कॉस्ट से, और ऐसे ही 6 यूनिटें 19 की कॉस्ट से, और 4 यूनिटें 13 रुपये की कॉस्ट से। तो टोटल जो है हमारा 360 की जो बजट आएगा। लेकिन इसको और कम करने के लिए हम इस पे अप्लाई करेंगे अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए स्टेपिंग स्टोन मेथड। तो स्टेपिंग स्टोन मेथड कैसे काम करता है? स्टेपिंग स्टोन मेथड काम करता है कि जो नेट चेंज है वैल्यू में, वो अगर नेगेटिव आता है, नेट चेंज यहाँ पे आपको कौन सा देखना है, जो जिनको अभी हमने इसमें जो है एलोकेशन नहीं दी है। एलोकेशन एलोकेटेड एलिमेंट किसको बोलेंगे? जिसको हमने जिस बजट में हमने डिसाइड किया है कि हम इतनी यूनिटें इतने बजट में भेज रहे हैं, लेकिन कुछ बजट्स ऐसे हैं जो हमने टच नहीं किए हैं अभी, ये वैकेंट हैं, इनको कोई जो है ऑर्डर नहीं मिला है कि आप इतने रुपए में हमारा जो है सप्लाई करो। तो ऐसे सेल्स को हमें उठाना है जिसको अभी कोई भी ऑर्डर या कोई भी एलोकेशन नहीं मिली है। तो ऐसे में क्या करना है कि हम सबसे पहले जो है ऐसे एलिमेंट्स को एक लूप की फॉर्म में बांध देंगे। यानी कि अगर मैं सबसे पहले बात करूँ 7 की, तो 7 के साथ जो एक परफेक्ट लूप में मतलब हम ऐसे ऐसे जिग जैग तो चल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं चल सकते। यानी कि टैपरिंग टाइप का नहीं होगा, तिरछा नहीं चलेंगी। जो भी चलना है वो हमें जिग जैग मोड पे राइट लेफ्ट अप एंड डाउन ऐसे लूप क्रिएट करना है, और लास्ट में जो है हमें कैसे भी करके इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा।
और फिर उसको अल्टरनेट साइन असाइन कर देंगे। जैसे मैं बोलूँ कि फर्स्ट वाले को जहाँ से शुरू किया था उसको प्लस देना पड़ेगा, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, और फिर लास्ट में वो वहाँ पे वही आएगा प्लस ही। तो ऐसे करके अल्टरनेट साइन हमें असाइन करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो इसमें लूप क्या बनेगा 7 के साथ, तो 7 के बाद सीधा ये आएगा 12 के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं अभी लूप बता रहा हूँ इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा केवल वही वो वाला एलिमेंट होगा जिसको हमने कोई एलोकेशन नहीं दी है। बाकी सारे जितने भी लूप कॉर्नर्स होंगे वो सभी कॉर्नर्स पे वो एलिमेंट्स आने चाहिए जिसको एलोकेशन मिली हुई है। तो 7 के बाद अगर मेरे को सबसे छोटा लूप अगर बनाना है तो वो हो गया 7 के बाद 12 पे ही आएगा, क्योंकि अगर 4 पे जाता तो 5 के साथ लूप नहीं बना पाता। तो 12, 9, फिर 6, फिर वापस 7 पे आ जाएगा। तो ऐसे करके एक लूप बनेगा। तो 7, 6, 9, 12 अल्टरनेट साइन दे दिया, 7 को प्लस, 6 को मैंने इसने इस तरफ से शुरू किया है। तो 7 के बाद 6 पे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो जो भी इसका नेट रिज़ल्ट आएगा वो -2 है। तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, और नेगेटिव हमें बताता है कि अभी इसमें सॉल्यूशन में और सुधार किया जा सकता है। जब ये सारी पॉजिटिव या जीरो आ जाएंगी तो यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन था वो सबसे बेस्ट था, उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में अब जो अदर जो ऐसी सेल्स हैं जिसको कोई एलोकेशन नहीं मिली वो ये है, नेक्स्ट, ऐसे मतलब काफ़ी हैं। 5 को छोड़ के सारी खाली हैं, सॉरी 6 को छोड़ के सारी खाली हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, केवल अभी 6 को मिली थी, बाकी जो भी अदर एलिमेंट्स है 12 में से वो सारे के सारे क्या हैं, खाली बैठे हैं। तो वो सभी के सभी जो हैं हमने सेल वाइज डिनोट किए हैं यहाँ पे, C12, 13, ये 1 अगली जो है रो डिनोट कर रहे हैं, आपने मैट्रिक्स पढ़ा है वैसे ही, और पीछे वाला जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, चौथा कॉलम, फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ऐसे तो ऐसे करके हमारे पास जो है 6 फिल हो गई हैं 12 में से, और 6 बची हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि जो 6 बची हैं वो सब को भी ऐसे ही लूप में कंसिडर करना है। और जैसे 15 का मैं अगर लूप बनाऊं तो 15 का लूप बनाने के लिए मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूं इसको। तो अगर मैं 15 वाला लूप बनाऊं तो वो कैसे बनेगा, 15 के बाद सीधा आएगा 9 पे, फिर 8, 12 पे, फिर 7 पे, और वापस 15 पे, सॉरी 7 पे नहीं आ सकता। अब देखो इसमें 7 पे नहीं आ सकता क्योंकि 7 एलोकेशन में नहीं है, तो मुझे 9 पे जाना पड़ेगा, फिर 6 पे, फिर वापस आएगा। तो 15, फिर 6, फिर 9, फिर 19, ठीक है। तो ये इस तरफ से ऐसे गया है लूप में। तो ये लूप मेरा नेक्स्ट लूप बनेगा, और सेम ऐसे ही प्लस माइनस के साइन मैंने दिए, ये 1। सिमिलरली हम जो भी ये अनएलोकेटेड सेल्स हैं उन सब के एलिमेंट्स को उठाएंगे, लूप बनाएंगे, और प्लस माइनस के अल्टरनेटिव साइन दे करके चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव वैल्यू आती है कि नेगेटिव। तो हमारे पास यहाँ पे केवल एक ही नेगेटिव वैल्यू आई है, लेकिन एक नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है, इसमें अभी सुधार हो सकता है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में चेक करेंगे कि क्या सुधार हुआ। तो इसमें हम सबसे पहले जिस भी सेल में नेगेटिव आया, C12 की लोकेशन में नेगेटिव आया था, तो यानी कि इस कॉस्ट को और सुधारा जा सकता है। तो वो कैसे सुधारेंगे, जो हमने इसमें सप्लाई डिसाइड किया था कि 12 यूनिट्स की सप्लाई हम 6 रुपये की कॉस्ट के हिसाब से करेंगे, उसको हटा करके यहाँ पर हमें चेक करना है कि सबसे कम जो है सप्लाई किसको दे रहे हैं, तो वो कौन सी है, 2। लेकिन यहाँ पर हमें अब साइन कंसिडर करना है, तो साइन कौन सा है, नेगेटिव का जहाँ पर होगा ना,
केवल उसमें जो कम है। तो यहाँ पर दो ही साइन है नेगेटिव में, एक 12 के ऊपर है और एक 6 के ऊपर है। तो 12 वाले के पास हमने 8 यूनिट सप्लाई कर रखी हैं और 6 के पास जो है 12 यूनिटें सप्लाई की हैं। तो 12 और 8 में से जो सप्लाई कम है उसको कंसिडर करेंगे और उस सप्लाई को हम थीटा मान लेंगे। जो नेगेटिव पोर्शन पे कम है उस सप्लाई नंबर को हम थीटा मान लेंगे। अब ये थीटा वैल्यू जो है हमें हर एलिमेंट्स में से माइनस कर देनी है, या प्लस साइन था तो उसके ऊपर प्लस कर देनी है। तो 6 के ऊपर माइनस था तो 12 में से मैंने 8 घटा दिए, वो 4 बच गया। 7 के ऊपर प्लस साइन था और 0 की सप्लाई थी तो मैंने 8 इसमें प्लस कर दिया। 12 के पास नेगेटिव था, 8 की 8 मैंने इसमें से सप्लाई हटा दी अपनी, और 9 के पास 2 की सप्लाई थी, वो अब मैंने बढ़ा करके, क्योंकि इस पर प्लस साइन था तो 8 सप्लाई होगी। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट सॉल्यूशन अब तैयार हुआ है वो अब इसी हिसाब से तैयार होगा कि 6 रुपये के हिसाब से हमें केवल 4 यूनिट सप्लाई करनी है, और 7 के हिसाब से 8, 12 के हिसाब से 0 और 9 के हिसाब से 10 यूनिट सप्लाई करनी। तो हमारा ये न्यू सॉल्यूशन बन के आता है। तो इसको भी फिर से चेक करेंगे कि ये भी हमारा परफेक्ट सॉल्यूशन है, मतलब परफेक्ट इन द सेंस कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया है कि नहीं। तो वही सेम मेथड है। यहाँ पे सबसे पहले हम उन सेल एलिमेंट्स को देखेंगे कि जिसमें एक भी रुपए की, मतलब सॉरी, एक भी यूनिट की सप्लाई नहीं हुई है, ऐसे एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो ये जो है एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं जिसमें हमने कोई सप्लाई नहीं दी है, तो उन सबको लाइन से लिख लेंगे। ये 6 एलिमेंट्स हो गए। ये लिखने के बाद क्या होगा कि हमें फिर से वही लूप बनाने हैं। तो लूप बनाने में आप चेक कर सकते हैं इसमें कि, मैं एक बार इसको साफ कर दूं। तो यहाँ पर आप अगर लूप बनाने जाएंगे तो सबसे पहले 15 के ऊपर लूप बनाएंगे तो कैसा बनेगा, वही है, यही बनेगा। या आपको कोई और पॉसिबल लगता है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। आई थिंक तो यही है। तो ये एक पॉसिबल लूप था। तो मैंने देखा 15 पे प्लस साइन, 6 पे माइनस, 9 पे प्लस, 19 पे माइनस, तो ये बन गया। ठीक है, सेम साइन के साथ अल्टरनेटिव साइन देने हैं। प्लस, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ थोड़ा सा आपको आसानी हो। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो सेम साइन यहाँ पर दे दिए प्लस माइनस के हिसाब से, और नेट रिज़ल्ट पॉजिटिव आ गया। ऐसे ही दूसरे एलिमेंट्स को चेक करेंगे। अब 11 को चेक करेंगे, जैसे इस पर एक भी एलोकेशन नहीं थी। तो 11 को चेक करने के बाद क्या है कि फिर से ऐसे ही एक लूप बनाएंगे। 11 से फिर वो आगे चलेगा, 11, 9, 6, वापस 11 पे आएगा। तो ये एलिमेंट्स पे वैसे ही प्लस माइनस का साइन देंगे। सिमिलरली जब हम इस पे चेक करेंगे C23 पे कौन आएगा, C2 हमें रो बताती है और 3 जो है हमें एलिमेंट बताता है। तो ये इसकी बात कर रहा है। मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पर C23 कौन सा है, C23 हमारा 10। तो 10 के ऊपर हमारा जो है लूप कैसा बनेगा, ऊपर से केवल डाउन ही आ सकते हैं, उसके बाद ये कुछ बनेगा। थोड़ा सा लेंथी गया इसमें क्योंकि पहले आया नॉन एलोकेटेड सेल 10, फिर आएगा 11, फिर आएगा 9, केवल आपको कॉर्नर वाले उठाने, फिर 6, फिर 7, फिर 4 और फिर वापस से 10 पे आया। तो ये एलिमेंट्स को जो है हमने अल्टरनेटिव प्लस माइनस दे देना है। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद क्या है कि ये जब प्लस माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी, ये नेगेटिव आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर भी अभी और सॉल्यूशन को बेटर करने के लिए गुंजाइश है।
तो वापस से हम वैसा ही एक लूप तैयार करेंगे C23 के लिए और थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा लूप हॉरिजेंटली बनाया है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जितने भी नेगेटिव वाली टर्म्स हैं वहाँ पर सबसे कम जो है 2 है वैल्यू। तो इस 2 को हमें सब में से जिसके ऊपर प्लस है उसके ऊपर प्लस कर देना है, जिस पे माइनस है वो माइनस कर देना है। तो ऐसा करने के बाद जो नया सॉल्यूशन हमारा तैयार होगा वो ऐसा होगा। केवल इसी लूप्स के एलिमेंट्स में जो है हमें वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है 2 यूनिटें, यानी कि जैसे 10 हैं उसमें से 10 जो है माइनस करना है। तो ऐसे में वही है कि 10 में से 2 गए तो 8, 19 रुपये की कॉस्ट में हमें केवल अब यहाँ से कितनी सप्लाई करनी है, मिनिमम 8 की ही सप्लाई करनी है। ठीक है, तो ऐसे ही एक सेकेंड, यहाँ पर एक मिस्टेक है कि जो ये है हमारा ये कॉस्ट जो है 10 रुपये की नहीं, 10 यूनिट्स नहीं है, यहाँ पर है 6। ठीक है, तो ये 6 यूनिट की सप्लाई थी। जैसे पिछली स्लाइड में अगर हम चेक करें तो 19 वाला जो है 6 यूनिट की सप्लाई कर रहा है 19 की कॉस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 6 है, 6 में से 2 यूनिट माइनस होंगी, वो यहाँ पर 4 आएगा। तो ऐसे ही सेम लूप में आप अदर एलिमेंट्स में से भी 2 यूनिट्स को जो है माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 2 है, तो आपको इस लूप में जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें जितनी भी इनको एलोकेशंस मिली हैं उन हर यूनिट्स में से 2-2 यूनिटें सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जिस पे प्लस का साइन है उन सब में वो यूनिटें ऐड कर देंगे। तो 10 पे ब्लैंक था तो यहाँ पर 10 की हो जाए, कितनी यूनिटें हो जाएंगी, 10 पे 10 की कॉस्ट से हम 2 यूनिटें ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो सिमिलरली अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ऐसे ही फिर से हम चेक करेंगे, फिर से जो है C12 पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू फिर से 2 आएगी और फिर से हम वही प्रोसेस को इम्प्लाई करके नेक्स्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकालें। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है 336 लास्ट में बैठेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।